Alright, so recording has just started. Now let me start the screen share. अब screen share start करने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आप हैंड रेज करके आंसर दे सकते हो. मैं आपके सामने कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ. यू टेल मी कि इसका डिजीज का नाम यहाँ पे आपका क्या होगा. तो एक सिम्टम मेरा यहाँ पे ये है कि आपके इन्फेक्शन आपको होता हुआ आपको दिख रहा है इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड दैट इज बीन कॉज्ड बाय अ वायरस नोन एज अ राइनो वायरस. सो राइनो वायरस आपके अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है तो कौन सी बीमारी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं. बताइए समृद्धि ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर. कॉमन कोल्ड. ठीक है, कॉमन कोल्ड के अंदर क्या लंग्स अफेक्ट होंगे समृद्धि. नो सर. ऑलराइट, ठीक है. अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, आप कोई मुझे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दीजिएगा कि कॉमन कोल्ड आपको साल में 2 से 4 बार आपको हो जाता है, बट अगर मैं बात करूँ टाइफाइड या किसी और मलेरिया की, या अगर मैं बात करूँ ट्यूबरक्लोसिस की, तो वो आपको लाइफ टाइम में एक ही बार होता है. तो ऐसा क्यों होता है कि कॉमन कोल्ड आपको मल्टीपल टाइम्स आपके बॉडी के अंदर हो रहा होता है. तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से. सो प्लीज या बताइए पुनीत, क्या होगा इसका रीजन. सर एंटीबॉडीज बना देंगे कॉमन कोल्ड और मतलब सबके लिए एंटीबॉडीज बना देंगे, बट कॉमन कोल्ड में अलग अलग टाइप के वायरसेस आते हैं. ठीक है, और यस आपकी बात यहाँ पे सही है. कॉमन कोल्ड के लिए जो आपके वायरस के जो स्ट्रेन्स रहेंगे, यू विल हैव मोर देन 100 स्ट्रेन्स ओवर हियर. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका हमेशा कोई नया आ रहा है आपके बॉडी के अंदर. सो दैट इज व्हाई यू विल गेट डिजीज ओवर देयर ऑल द टाइम. ठीक है, लेकिन दूसरे सारे बीमारियों के लिए आपके साथ ऐसा नहीं होता. तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना और अच्छे तरीके से. किशोर आप बता दो, क्यों टाइफाइड आपको लाइफ में एक ही बार होता है या ट्यूबरक्लोसिस आपको लाइफ में एक ही बार होगा. किशोर, किशोर सोनी. यस सर. बोलिए. सर कि कॉमन कोल्ड सर हमें इसलिए नहीं, कॉमन कोल्ड का नहीं, कॉमन कोल्ड मुझे ये बताइए कि क्यों टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस आपको लाइफ में एक ही बार होता है. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. अब सर अच्छा शिविका आप बताइए, शिविका बताइए आप. सर क्योंकि हमारी जो बॉडी है सर उसके लिए सर मतलब जो टाइफाइड से कुछ भी टीबी होता है तो सर ट्यूबरक्लोसिस होता है तो सर उसके लिए वो एंटीबॉडीज जो है वो पहले से ही बना देती हैं. ठीक है, ओके. तो हम सर वापिस से ना हो सके वो. ओके, काफी हद तक ठीक है, सही है. ऑलराइट, अक्षरा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे. ठीक है, बताइए आप. सर जब हमें एक ट्यूबरक्लोसिस होता है ना एक बार, तो उस हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार कर देगा नेक्स्ट टाइम के लिए, और वो जान जाता है कि उसे कैसे किल करना है. राइट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. तो आप तीनों का, पुनीत, शिविका, अक्षरा, आप सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि आपका इम्यून सिस्टम आपका जान लेता है कि आपके जो आपके जो बैक्टीरिया है इसको कैसे खत्म करना है. तो उसको मेमोराइज कर लेगा, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा पहली बार के अंदर. और जब वापस से जब ये मेरा वापस आता है, व्हेन द सेम पैथोजन गेट्स इनसाइड द बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आपको वहां पे देगा और उसे फटाफट खत्म कर देगा विद इन हाफ एन आवर के अंदर, लाइक मिनटों के अंदर उसे खत्म कर देगा. तो इसलिए आपका इम्यून सिस्टम मेमोराइज करता है, इम्यून सिस्टम मेमोराइज करता है कि इसको मारना कैसे है. राइट, पहली बार जब आता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन दूसरी बार अगर वही चीज वापस आई तो आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देके उसे वहां के वायु पे वो उसे रोक देगा. तो ये बात आपको क्लियर कट सबको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो हाँ जी, गुड इवनिंग अर्पित एंड ऑल द पीपल हैव जस्ट जॉइंड इन. आई थिंक समृद्धि वर्मा, गुड इवनिंग. अंशिका, या गुड इवनिंग. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी. तो ये कुछ आपके डिसऑर्डर थे जो आपको क्लियर कट मालूम होने चाहिए और वो सब आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. थोड़ी अगर मेरी आवाज ना आए तो प्लीज बता देना, बिकॉज एज यू नो. यस सर. सर नेटवर्क इशू है आपके उधर. गला बेटा, गला. मैं भी पीसीएम लूंगा बेटा लेक्चर के बाद. पीसीएम एंड क्या था वो आपकी दूसरी गोली का नाम? सिट्रेजिन. सेरेडोन. अरे सेरेडोन, सेरेडोन मतलब वैसे दो जितनी गोली आ रही है सब बता दो. सिट्राजिन. सिट्रेजिन, हाँ. देखिए डॉक्टर साहब ने बता दिया. Alright, so let's start with the respiratory volume and respiratory capacity is over here. So आपका पहला यहाँ पे जो टर्म हम यहाँ पे सीखेंगे that is my tidal volume. So let's see इसमें आपको क्या मिलता है देखने के लिए. So tidal volume में बेसिकली आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए हम सब लोग अभी बैठे हुए हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आराम से बैठ के. So what is happening जब आप ब्रीथ कर रहे होते हो,
सो जब आप रेस्टिंग स्टेट में हो, जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर रहे हो, कितना आप एक्सपायर कर रहे हो, तो वो वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा 500 ml. सो टाइडल वॉल्यूम बेसिकली मींस आपका यहाँ पे the amount of air inspired or expired during normal breathing. So amount of air inspired or expired during normal breathing is going to be around 500 ml. तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टाइडल वॉल्यूम. सो टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू हमेशा याद रखना, ये आपका हमेशा रहेगा आपका यहाँ पे एज अ 500 ml. तो जब आप रेस्टिंग स्टेट में हो, जब आप कोई भागम दौड़ी नहीं कर रहे, आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, तो वो टाइम पे 500 ml ऑफ एयर यू टेक इनसाइड एंड सेम अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सेल भी करते हो. तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टीवी, एंड टीवी का वैल्यू आपको यहाँ पे रहेगा एज अ 500 ml. तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट. उसी तरीके से आप फोर्सफुली एक्स्ट्रा एयर अंदर ले सकते हो. ये तो आपका नॉर्मल एयर हुआ जो आप अंदर बाहर आपका कर रहा होगा. इसके अलावा एक्स्ट्रा में आप फोर्सफुली और अंदर एयर ले सकते हो. उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. That stand for my inspiratory reserve volume. इसको हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं. See, so inspiratory reserve volume basically आपको यहाँ पे क्या होता है? The volume of air a person can inspire forcefully inspiration के बाद. So एक amount of air जो आप forcefully आप inspire कर सकते हो, अंदर ले सकते हो, right? Along with the tidal volume तो रहेगा ही आपका. ये तो आपका normal breathing के टाइम पे आपका इतना तो आ जा कर रहा है. इसके अलावा extra आप कितना air आप बाहर से अंदर आप ले सकते हो. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a IRV. एंड आरवी का वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा होता है. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा, इसका जो नंबर आपको यहाँ पे मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 2500 to 3000 ml. This is a value you'll get to see over here. तो ये बात रखना कि आरवी की वैल्यू आपकी यहाँ पे इतनी है, तो इतना अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हो फोर्सफुली. फोर्सफुली आप इतना अमाउंट ऑफ एयर आपका यहाँ पे इनहेल किया जा सकता है. क्या आपके स्कूल में ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं जहाँ आप इनहेल ज्यादा करते हो, एक्सहेल ज्यादा करते हो, कुछ कराते हैं स्कूल के अंदर आपको योगा के अंदर? यस सर. कुछ लोगों को कराते, कुछ नहीं कराते. ठीक है, वरुण को कराते हैं. सो यस, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग. समटाइम ये कराया जाता है स्कूल के अंदर. इट्स अ वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज. तो आप फोर्सफुली आप इतना अमाउंट ऑफ एयर अपना यहाँ पे आप इनहेल कर सकते हो. दैट इज माय IRV. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. अगर आप फोर्सफुली आप इतना इंस्पायर कर सकते हो, तो याद रखना, आपको ये भी याद रखना है कि आप कितना आप एक्सपायर भी कर सकते हो. फोर्सफुली आप कितना आप एयर एक्सेल कर सकते हो, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे. दैट इज गोइंग टू बी अराउंड माय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इसका वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिलेगा, द वैल्यू यू विल फाइंड ओवर देयर, इज काफी कम यहाँ पे. तो फोर्सफुली अगर मैं आपको बोलूं एक्सपायर करने के लिए, तो आप ज्यादा एयर बाहर रिलीज नहीं कर पाओगे. आप कर पाओगे अराउंड 1000 से लेके 1100 जितना ml इतना एयर एक्सपायर. सो इतना अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सपायर कर सकते हो, एंड दैट विल बी योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करते हो तो IRV की वैल्यू काफी ज्यादा है. देखी जाए तो IRV की वैल्यू आप इंस्पायर काफी ज्यादा कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा एयर अगर आप जो अंदर ले सकते हो आपकी काफी ज्यादा होगी. सो IRV की वैल्यू आपकी यहाँ पे आती है अराउंड 2500 to 30 नहीं 3000 ml, राइट. उसी तरीके से टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली ब्रीदिंग जब आप कर रहे हो, दैट इज माय टाइडल वॉल्यूम. तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपके यहाँ पे? 300 500 ml. ये वैल्यूज याद रखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है. अब एक और चीज याद रखना कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, जब आप पूरी जान लाके जब आप एक्सपायर कर रहे होते हो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान, सो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पे कौन सी मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती है? कौन सी एडिशनल 2 मसल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगी ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन? कौन इसका आंसर दे सकता है? किसी ने हैंड रेज किया है यहाँ पे? मुझे बताएगा इसका आंसर. पुनीत आप बताइए. एब्डोमेन मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स. कौन सी इंटरकोस्टल? इंटरनल इंटरकोस्टल. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया पुनीत, वेरी गुड. सो यू हैव अ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, you have an internal intercostal muscle, and उसके साथ साथ you have an involvement of your abdominal muscle.
ये दोनों मसल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग योर फोर्सफुल एक्सप्रेशन के टाइम पे। अब बात इनकी तो हमने याद कर लिया, इन मसल्स को हमने यहाँ पे, बट मेन बात आपके यहाँ पे ये है कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो उसके बावजूद आपके लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन you will find certain amount of air will be there in the lungs. Even after that you will find certain amount of air will be there in the lungs. और जो आपको एयर आपके लंग्स के अंदर मिलेगा देखने के लिए आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, that value over there is called as my residual volume. तो याद रखना, जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, it is the amount of air that remains in the lungs after forceful expiration. It is the amount of air that remains in the lungs after forceful expiration, that is called as my residual volume. That is called as your residual volume. So RV की वैल्यू याद रखना, that is after my forceful expiration. ठीक है? So RV की वैल्यू जो आपके यहाँ पे रहती है, that is going to be around 1100 to 1200 ml. इसका मतलब आप यहाँ पे समझे कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करोगे उसके बावजूद आपके लंग्स में कुछ ना कुछ तो हवा रहेगी, एयर रहेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 1100 टू 1200 ml. तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है. एक और बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये होना जरूरी है, इसके वजह से आपके एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करते. अगर आपका अंदर एयर बिल्कुल खाली हो जाता है ना, अगर आपने एक्सपायर किया, आपके पूरे लंग्स अगर खाली हो गए, देन उससे आपके एल्वेलाई कोलैप्स कर जाते हैं. बट ऐसा नहीं होता. व्हाई? बिकॉज यू हैव सम अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स. सो ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपके यहाँ पे होता है, इट अवॉइड्स द कोलैप्स ऑफ द it avoids collapse of alveoli. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इट इज गोइंग टू अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वेoli. सो ये चीज आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. से आरवी का याद रखना है यहाँ पे हमेशा, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे क्या रहेगा. और आरवी का मतलब यहाँ पे कैसा याद रखना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो है रेडियल लंग्स में, दैट इज द वैल्यू ऑफ द आरवी, दैट इज माय रेसिडुअल वॉल्यूम. So this should be clear to all of you. So that is my one more term which you have to remember. तो ये चार वैल्यूज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. तो अब मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का नंबर कितना था? 2500 to 3000. राइट. टाइडल वॉल्यूम का नंबर कितना था? 500 ml. ठीक है. देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का नंबर कितना था? 1000 to 1100. Yes, that is something you will get to see, right? And then you have the RV. तो ये सारे वैल्यूज आपको क्लियर कट आपको याद रखने हैं. और इनका आई होप डेफिनेशन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, व्हाट दे एक्चुअली मीन. दे शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. व्हाट इज IRV, ERV, TV एंड माय रेसिडुअल वॉल्यूम. इट शुड बी क्लियर टू. किसी को कोई चीज समझ नहीं आए ना तो प्लीज पूछ लेना. कोई चीज समझ नहीं आए तो वेट मत करना कि फैकल्टी पूछेगा, शायद फैकल्टी पूछे ही ना. तो सामने से पूछ लेना. वाला ये समझा दो. वापस बोलना सर, ये समझा दो सर. आरवी की सर आपने लिखी है सर हेडिंग. आरवी में क्या होता है ना वरुण, तुम इमेजिन करो कि तुम फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो फोर्सफुली, ठीक है, पूरी जान लगा के. उसके बाद भी तुम्हारे लंग्स के अंदर हवा रह जाएगी, उसके बाद भी लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत एयर आपके यहाँ पे रह जाती है. उस एयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, उस एयर को हम बोलेंगे यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम. और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि ये ध्यान रखते हैं कि आपका एल्वेलाई कभी कोलैप्स ना हो, एल्वेलाई आपका वहाँ पे उस तरीके से मेंटेन रहे बिकॉज ऑफ द आरवी वैल्यू. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है. और फिर जिसने हैंड रेज किया था, एनीवन एल्स हु हैज रेज्ड द हैंड? नहीं. सो ये चीज आपको यहाँ पे आ सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउ माय कैपेसिटीज. हमने वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अलग अलग कैपेसिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कितनी एयर आप अंदर ले सकते हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर यू कैन टेक इनसाइड. एज अ इंडिविजुअल आप कितना अमाउंट ऑफ एयर अपना अंदर ले सकते हो, दैट इज माय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे एज अ IC. तो IC इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू IRV, जो आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस योर टोटल टाइडल वॉल्यूम. So that is going to be give you the value of my inspiratory capacity. So IRV plus my TV is my inspiratory capacity, जिसका ओवरऑल वैल्यू आप यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है यहाँ पे, that is going to be around 3500 ml.
याद रखना एज ए एथलीट आपका ये जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है, वो काफी आपका ज्यादा होता है एज ए एथलीट। अगर आप स्विमर हो तो उसका लंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू हम जैसे लोगों के भी से अगर आप कंपेयर करोगे। सो स्विमर का एक नॉर्मली लंग कैपेसिटी जो आपका होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये जो वैल्यूज है ये आप चेंज कर सकते हो बाय डूइंग राइट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो देन यू कैन हैव अ मच मोर बेटर लंग्स, आपके लंग्स हेल्दी रहते हैं। एंड ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लंग्स के साथ साथ इवन योर ब्रेन रिमेन्स हेल्दी, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब कहा जाता है दैट इफ समवन वांट्स टू हैव अ एक्टिव हेल्दी ब्रेन एंड अ ब्रेन व्हिच इज वेरी गुड इन फंक्शन इवन इन द एजिंग प्रोसेस के दौरान, अगर आप चाहते हो कि आपको ब्रेन काफी अच्छा रहे, then physical exercise is one of the best thing and that has been seen on record. We are going for physical exercise, वो से आपके lungs को अच्छा नहीं रखता, but along with that it also keeps your brain healthy. So याद रखना, you can actually increase or decrease your, or I would say you can increase your lung capacity by doing certain type of physical exercises which actually helps you, और generally ये athletes करते हैं, ठीक है। So याद रखना, that is my IC मतलब क्या, the amount of air you can inspire. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, जितना आप एयर आपको अंदर ले सकते हो टोटल, उसे यहाँ पे एज अ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही आपको यहाँ पे होगा ईसी भी होगा, जैसे आईसी आपका यहाँ पे, वैसे ही आप सोच सकते हो कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ईसी भी होगा। तो ईसी क्या होगा यहाँ पे आप खुद से सोच के बता सकते हो। दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर यू कैन एक्सपायर। टोटल अमाउंट ऑफ एयर आप यहाँ पे जो एक्सपायर कर सकते हो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो उसका क्या आ जाएगा, उसका भी आप लॉजिक से लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या उसका फॉर्मूला होगा, tidal volume, that will be my expiratory capacity. ERV का नंबर कितना था ERV का नंबर याद करिए, 1100 1000 से लेके, लेट्स टेक राइट नाउ 1000 लेते हैं हम लोग सिंपली के लिए, हम यहाँ पे 1000 लेते हैं। और टीवी का वैल्यू यहाँ पे कितना था, 500 राइट। आपके हिसाब से आपका जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपका यहाँ पे जो होगा दैट विल बी अराउंड रफली अराउंड 1500 ml जितना आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो दैट शुड बी द वैल्यू। चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन आपका एक्सपायर कर सकता है उसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो जो हमने यहाँ पे देखा था, EC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस माई ERV। EC टाइडल वॉल्यूम प्लस माई ERV, और इसका वैल्यू आप देख सकते हो अराउंड 1500 से 1600 के बीच में आपको इसका वैल्यू आपको मिल जाता है, राइट। तो ये है आप सबकी कैपेसिटी, ये है आप सबकी इंक्लूडिंग मी, एक्सपिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हम सबकी यहाँ पे दिख रही है आपको। तो ये भी आपको टर्म आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट वी हैव समथिंग लाइक अ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिएगा, जब आप नॉर्मली एक्सपायर करते हो, जब आप नॉर्मली अभी आप बैठे हुए हो, राइट, आपने नॉर्मली एयर को एक्सपायर किया, नॉर्मल एयर को एक्सपायर करने के बाद आपके लंग्स में कितनी एयर रह जाती है, सो इसको हम कहते हैं एज अ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो एक बार फिर मैं आपको बोलूंगा, ध्यान से सुनना। नॉर्मली जब आप एक्सपायर, अभी आप लोग बैठे हुए हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, एक्सहेल करने के बाद आपके लंग्स के अंदर कितनी एयर रह जाती है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आप नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो, फोर्सफुली नहीं कर रहे आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, राइट। इन इट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आपका यहाँ पे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सो दिस विल हैव ERV इसके अंदर इंक्लूड होगा यहाँ पे आपका, प्लस योर रेसिडुअल वॉल्यूम, वो तो आपका हमेशा ही रहेगा लंग्स के अंदर, राइट। इन दोनों के जब आप एडिशन करते हो तो यू गेट टू हैव योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये बात याद रखना, ये बात समझिए यहाँ पे। तो अगर वरुण यहाँ पे बैठा हुआ है, नॉर्मली एक्सपायर कर रहा है, राइट, उसके बाद उसके लंग्स के अंदर कितनी एयर रह जाएगी, तो उसके लंग्स के अंदर रहेगा आपके यहाँ पे, एक तो ERV वाली वैल्यू रह जाएगी क्योंकि उसने फोर्सफुली एक्सपायर नहीं किया, नॉर्मली उसने एक्सपायर किया, तो ये वैल्यू उसके लंग्स के अंदर मिलेगी। उसके साथ साथ जो एक वैल्यू रहती है हम सबके अंदर, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए। सो ERV प्लस माई RV एंड दैट इज माई फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, राइट। सर ओल्ड एज वालों के लिए क्या होगा, इसके लिए ml की वैल्यू किसके लिए, सर ओल्ड एज वालों के लिए, ओल्ड एज वालों के लिए आपका कम हो जाता है, ओवरऑल ही कम हो जाता है। ओल्ड एज वालों के लिए टाइडल वॉल्यूम चेंज नहीं होता, टाइडल वॉल्यूम आपका सेम रहेगा वहां पे, ठीक है। यस सर। ओल्ड एज बाकी चीजें आपकी थोड़ी चेंज, थोड़ा फर्क पड़ जाता है,
आपकी इंस्पिरेशन कैपेसिटी आपकी थोड़ी आती है, लगभग मैक्स टू मैक्स आपकी जाएगी 2500 जितनी, राइट। बट उसके अलावा ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलता, मतलब इट विल बी स्लाइटली रिड्यूस बट बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सर यंग एज में भी कम होगा? यंग एज में क्या? सर यंग एज में भी सर कम होगी वैल्यू? यंग एज में क्यों कम होगी? अनलेस एंड अनटिल अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो वैल्यू आपकी फिर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ओके सर। और एल्स आपकी कम नहीं होती, आपकी नॉर्मल रेट, बल्कि आप बढ़ा सकते हो, एक लेवल तक आप बढ़ा भी सकते हो इसे, अभी 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 मैंने आपको बोला था, ठीक है। सो याद रखना, सो प्लीज याद रखना, जब भी आपके सामने आएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट मींस आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, और उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द ईआरवी प्लस माय आरवी। तो उसका वैल्यू आपका निकलेगा अराउंड लाइक 2200 से लेके आपका अराउंड 2500 तक, 2500 तक, यस, दिस इज द वैल्यू यू गेट टू हैव इन द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, राइट। इतना आप रिलीज कर सकते थे, वो आपके लंग्स में है, और ये तो आपके लंग्स में आपका हमेशा मिलता ही है। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस 7 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस यस ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे उसके लिए। तो एक काम करते हैं, इसे कंप्लीट नहीं करते हैं, पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं, देखते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन लग पा रहे क्या नहीं लग पा रहे। सो पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकंड्स एंड मुझे सही आंसर दीजिए। 2018 का नीट का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है, ध्यान से देखिएगा एंड सही आंसर निकाल के दीजिए आपको। क्या लग रहा है पुनीत आपको, क्या आंसर होगा इसके अंदर सही? क्या बात है, तीनों लड़कों ने आंसर हैंड रेज कर दिया। बी। पुनीत यहाँ पे बी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर लीजिए, सोच के कर लीजिए, शायद पुनीत गलत हो। बताइए हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। अंशिका आपको क्या लग रहा है? अंशिका को भी लग रहा है, चलिए एक और आंसर में आप ले लेते हैं। ओके, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। अंबिका राणा आप बताइए। सर बी। ओके, शिविका आप ट्राई करना चाहेंगे? शिविका, चलिए कोई बात नहीं। और पीयूष आप बताइए। सर बी। चलो पीयूष इसे मैच करते फिर, तो आप कह रहे हो बी। सो मेरा टाइटल वॉल्यूम के साथ ये किसके साथ मैच करेगा? ए ऑप्शन 500 to 550 ml। हाँ 1 2 3 4 बोलो बस, हाँ सो ये 3 के साथ मैच करेगा, ठीक है, राइट। देन आईआरवी 1। सर फर्स्ट। फर्स्ट के साथ मेरा मैच कर जाएगा, बिल्कुल सही, 300 ml। देन ईआरवी 4। फोर्थ या सेकंड? सर फोर्थ। पक्का? यस सर। यस सर। हाँ फोर्थ ही रहेगा, राइट, 1000 से लेके 1100 ml तक। एंड देन यू हैव द आरवी जिसका वैल्यू हमने याद रखना, उसका चलो था 1100 से लेके 1200 ml जितना। सो यस, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। अगर दो भी आपको मालूम होते तब भी आपको आपका आंसर मिल जाता। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नाउ ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, देखते इसको कौन करता है। 2019 का ये क्वेश्चन है, सो ध्यान से पढ़िए इसे एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे पढ़िए, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन करिए इसे सॉल्व। अश्वानी आप क्लास में लेट हैं। सर आ गया था मैं 20 पे। हाँ तो वही ना, लेट है ना फिर तो। 5 मिनट सर, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था। नहीं 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 बेटा नहीं, एक्सक्यूजेस तो नहीं चलेंगे ना अश्वानी। 7:15 मतलब 7:10 को बच्चे का आ जाना है। चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को एंड ट्राई टू आंसर दिस। कृतिका शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ए। ओके ठीक है। देन अभिषेक क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बी। अक्षरा सर बी लग रहा है, सर बी। लग रहा है वाली बात नहीं बेटा। सर अश्वानी बी है बताइए। सर। बोलिए अश्वानी। सर ऑप्शन बी। अश्वानी एक्सप्लेन कर दीजिए, चलिए अब आपको ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बताइए ऑप्शन बी आपने कैसे, आपने इससे कंक्लूड किया ऑप्शन बी, बताइए। सर क्योंकि एक्स एक्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। सर ये टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सक्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ओके, सो आप कह रहे हो कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस माय एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये आपने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया,
तो ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अश्वानी आपकी बात यहाँ पे सही है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम ऑफ अ एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। ये उन्होंने यहाँ पे आपको वैल्यू देके रखा हुआ है, राइट। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी, उन्होंने पूछा आपसे कि ईसी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो आप जानते हो आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी। आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। और आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको ईसी फाइंड करना है देन ईसी इज इक्वल टू योर टीवी प्लस पीआरसी जो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो फॉर्मूला पे आप लगा दो, दैट मींस योर 500 ml प्लस योर 1000 ml एंड इन दैट केस योर आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर 50 ml। ठीक है। अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन लोगों ने यहाँ पे देखे रखा हुआ है इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ये आपको देके रखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, और शायद आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो भी गए होंगे शायद से इसको देख के। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज गिवन टू मेक यू कंफ्यूज, जबकि इसका कोई रिलेशन नहीं, इसको इसकी जरूरत ही नहीं हमें, इसका होना ना होना में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फाइंड करना हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैपेसिटी, और उसके लिए जितना डेटा दिया हुआ है उतना हमारे लिए इनफ है। तो इसका जानना या ना जानना हमारे लिए कोई काम का था ही नहीं। सो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। क्या ये वाला सॉल्यूशन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। यार रखना, एनटीए आपको ऐसे क्वेश्चन बना के देगा घुमा फिरा के, जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि वो भी जानता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और वो चाहता भी है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू, इसका कोई रोल है नहीं यहाँ पे, राइट। और आप ये तभी क्लियर कट कह सकते हो व्हेन यू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द आंसर। नाउ अब मुझे आप एक काम करिए, इसका आंसर बता दीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds, रेज योर हैंड एंड देन टेल मी द आंसर। ये भी आप कर सकते हो। बताइए अंजू, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 4। अंजू आप ऑप्शन 4 कह रहे हो, ओके। देन कनिका बताइए, आप बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी? सर डी। अच्छा, देहरादून वाला डी, ऑलराइट। अनुराग आप बताइए। सर ऑप्शन डी। ओके, अंशिका, स्काई ब्लू वाली अंशिका, नॉट द ब्लू वन। सर ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, आपको ये कंफ्यूजन आपने कैसे निकाला अंशिका कि ऑप्शन डी होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि एयर जो है वो लंग्स में फिल होती है इसमें। ओके ठीक है, एनीवन एल्स कोई एक्सप्लेन कर दे? अक्षर आप एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो इसे कि ऑप्शन डी आपको लगता है यहाँ पे। सर रेसिडुअल वॉल्यूम होती है अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, कि एक्सपिरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में एयर का थोड़ा सा अमाउंट रह जाता है, जिसकी वजह से एल्वुलाई में कोलैप्सिंग नहीं होती। राइट, बिल्कुल सही बात है। यस, सो बिल्कुल आप सबका यहाँ पे आंसर सही था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स एंड एल्वुलाई। ठीक है, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ दैट। इतना मैंने आपको अभी बताया था, आपके एल्वुलाई कोलैप्स नहीं करते एक्सपिरेशन के बावजूद भी, बिकॉज आपके एयर के अंदर, आपके लंग्स के अंदर you will have some amount of air inside them. After expiration, you will have certain amount of air inside the lungs, और वो कोलैप्स होने से बचाती है एल्वुलाई को, और उस एयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ऑप्शन डी आप सबका यहाँ पे सही है। सबको मिलेंगे यहाँ पे आपके +4, राइट। ये भी आप कर सकते हो। देखो ये वैल्यू किसके पास में आ रही है, कौन से वैल्यू से ये पास आ रही है, तो उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, when 1500 ml of air is in the lungs, it is called as what? देखिए ध्यान से, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। क्या बात है अश्वानी, बहुत बढ़िया। बताइए अश्वानी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ओहो, आपको ये लग रहा है, ठीक है। समृति ठाकुर, आपको क्या लग रहा है? सर ए। वरुण, आपको क्या लग रहा है? सर एक। एक्सप्लेन करो वरुण, एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों आपको लग रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि सर उसके करीब है सारी वैल्यू है। क्या वैल्यू होती है बेटा? आरवी की वैल्यू कितनी होती है? सर ए 1100 से लेकर सर 1200 ml। 1100 से लेके 1200 ml जितनी आरवी की वैल्यू आपके यहाँ पे रहती है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही बेटा।
सो यहाँ पे 1500 ml लिखा हुआ है यहाँ पे, बट yes you will find this value is closer to the this value. So when this amount of air is in the lungs, when you have a 1500 ml of air in the lungs, then that is the where they are talking about the RV over here. यहाँ पे लोग RV की बात कर रहे हैं और उसकी वैल्यू लगभग इसके पास नहीं होती है. बाकी सबकी वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, बाकी सबकी वैल्यू काफी ज्यादा आएगी यार, काफी कम आएगी. It is going to be very less. So that is why this option over here becomes a correct answer. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, ये आपने यहाँ पे कर लिया, ये भी आपने कर लिया. सो ये इसको हम बाद में करते हैं. सो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को संभालने की आपको आदत होनी चाहिए, राइट. चलिए इसका आंसर बता दो, सब लोग अनम्यूट करके जल्दी इसका आंसर बता दो. एट हायर एल्टीट्यूड द आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल बी व्हाट? Increase in number. नंबर. इंक्रीज बेटा, इंक्रीज इन नंबर. ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूँ. आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो आपका किडनी रिलीज करता है. देयर इज वन हार्मोन कमिंग फ्रॉम द किडनी, उसका नाम आपका यहाँ पे होता है इरेथ्रोपोएटिन. ये एक हार्मोन आपका आता है, कहाँ से आता है याद रखना. ये ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन, जीके का नहीं बढ़ा रहा आपका नॉलेज, ये याद रखना आप यहाँ पे. इरेथ्रोपोएटिन इज अ हार्मोन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द किडनी. ये आपका हार्मोन आ रहा होता है आपके किडनी में से, किडनी के वहां से आपका एक हार्मोन यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. अब ये हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन का काम होता है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसी इन द ब्लड. तो ये पता है क्या करेगा? ये हार्मोन जाएगा और जाके बोलेगा आपके बोन मैरो सेल्स को. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था ये चीज कि आपको बोन मैरो, और बोन मैरो के अंदर ही आपके ब्लड सेल बनाए जाते हैं. किसको याद है? हमने ये बात किया था. Yes, sir. अगर आपको इतना याद है तो आपको ये भी याद होगा बोन मैरो के अंदर दो टाइप्स आपको मिल जाते हैं. वो दो टाइप्स कौन से होते हैं? Red bone. Yellow bone. वेरी गुड. यू हैव अ रेड बोन मैरो एंड यू हैव अ येलो बोन मैरो. ठीक है, इनमें से कौन सा आपका ब्लड सेल बनाने में आपकी मदद करता है? Red bone marrow. रेड बोन मैरो. बहुत बढ़िया. सो आपका इरिथ्रोपोएटिन आपके यहाँ पे जाएगा और जाके बोन मैरो को जाके बोलेगा दैट टू इनिशिएट द आरबीसी फॉर्मेशन इज गोइंग टू ट्रिगर द, इट इज गोइंग टू इनिशिएट, इट विल इनिशिएट आरबीसी फॉर्मेशन. तो ये चीज आपकी की जाती है. तो जब आप हायर रिलेशन पे आप जाते हो तो आपके बॉडी के अंदर इरिथ्रोपोएटिन का अमाउंट बढ़ जाएगा. ये जाके आपके बोन मैरो को जाके बोलना चालू करेगा कि चलिए अब आप आरबीसी बनाना है, अपना चालू करिए. यू स्टार्ट मेकिंग द आरबीसी. और इस तरीके से आपका आरबीसी का अमाउंट ब्लड के अंदर आपका इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज हाउ यू विल फाइंड, कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ दिनों के अंदर यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ आरबीसी इन द ब्लड इज गोइंग टू इंक्रीज. अब एक इतना स्टोरी आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आपकी लड़कियों को भी समझ आया, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. इट्स अ सिंपल स्टोरी बट अ स्टोरी व्हिच हैज टू बी नोन, राइट? याद रखना, किडनी से आपका यहाँ पे इरिथ्रोपोएटिन, ये जाके आपके बोन मैरो को जाके बोलेगा दैट इट शुड स्टार्ट फॉर्मिंग द आरबीसी, और तब आपका आरबीसी का अमाउंट आपके ब्लड के अंदर आपका बढ़ने लगता है, राइट? कुछ एथलीट्स यूज करते हैं इरिथ्रोपोएटिन एज अ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग. परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग, पीडी. अगर आप इरिथ्रोपोएटिन एज अ ड्रग यूज कर रहे हो तो इससे आरबीसी का अमाउंट आपका बढ़ेगा. अगर आरबीसी का अमाउंट आपका बढ़ता है देन ज्यादा O2 मॉलिक्यूल्स पकड़ के वो आपकी टिश्यू तक पहुंचा सकता है. अगर ज्यादा टिश्यूज तक ऑक्सीजन आप पहुंचा पाओगे तो आपके टिश्यूज या मसल्स को आप ज्यादा यूज कर पाओगे, तो इसमें आपको बड़ा फायदा हो सकता है. तो अगर आप कोई रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप ईपीओ, इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एज अ ईपीओ, इसको हम इवन कहते हैं एज अ, अगर आप कभी इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो ईपीओ एज अ ड्रग अगर आप बात देखोगे, सो इसको हम शॉर्ट में ईपीओ कहते हैं, सॉरी इसको कॉल देम एज अ ईपीओ. तो लोग ईपीओ लेते हैं एथलीट्स ताकि उनकी बॉडी में आरबीसी बढ़े और उनको परफॉर्मेंस में उनको एडवांटेज मिले. सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन. एक काफी फेमस साइक्लिस्ट है जिनके ऊपर कहा जाता है कि वो ईपीओ लिया करते थे. आपने शायद उनका नाम शायद सुना होगा. उनका नाम था, अभी तो वो नई साइकिल चलाते हैं, उनका नाम था लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग. किसने नाम सुना है क्या? सब पहली बार सुन रहे हैं नाम ये. कोई बात नहीं. तो काफी फेमस साइकिलिस्ट है, काफी ज्यादा चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी. फिर बाद में पता चला कि ये लोग ईपीओ का इस्तेमाल करते थे. ही वाज यूजिंग द ईपीओ. तो जितना भी उन्होंने मेडल जीते थे वो सारे उनसे वापस ले लिए कि ये तो गलत किया आपने. तो लेते कैसे इनको?
कैसे देते हैं? सिरिंज के थ्रू, ड्रग्स को ना, यस सर। इंजेक्शन, राइट। इंजेक्शन आप ले सकते हो एक अच्छे अमाउंट में, लाइक ऑफ ईपीओ का, एंड देन विल गो एंड टेल द योर बोन मैरो सेल्स टू मेक द आरबीसी। ऑलराइट, तो ये एक बात यहाँ पे हटना। चलिए वापस पीछे आते हमारी कहानी की तरफ। So we are done with the functional residual capacity. Now let's jump on to your vital capacity. इसका सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है, VC का मतलब यहाँ पे होता है द अमाउंट ऑफ एयर आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो एंड द अमाउंट ऑफ एयर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वाइटल कैपेसिटी। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो क्या लिखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, लेट्स सी दिस आराम से। The amount of air that can be expired by forceful expiration after deepest inspiration, डीपली इनहेल करने के बाद, राइट, डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद जो भी आप फोर्सफुली आप एक्सपायर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज माय वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या आएगा? यहाँ पे बात करी जा रही है फोर्सफुल एक्सपिरेशन की, तो बिल्कुल बात यहाँ पे आपकी ईआरवी की आएगी। सो ईआरवी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। यहाँ पे फोर्सफुल इंस्पिरेशन की भी बात की जा रही है, डीपेस्ट मतलब फोर्सफुल, डीपेस्ट इंस्पिरेशन इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे आपका आईआरवी भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो आईआरवी, ईआरवी प्लस योर टाइडल वॉल्यूम, इसके साथ आपका यहाँ पे आएगा टाइडल वॉल्यूम। इन सबका कलेक्टिव अमाउंट जो आपका होता है, दिस कलेक्टिव अमाउंट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर वाइटल कैपेसिटी। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय वाइटल कैपेसिटी। तो अगर वाइटल कैपेसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना हो किसी पर्सन का, तो आपको क्या जानना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि उसका ईआरवी क्या है, आईआरवी क्या है, और उसका टाइडल वॉल्यूम कितना है। वो तो आपका सबका कॉमन ही होता है, ये तो आपका कॉमन ही रहता है। समझो अगर मैं वरुण के घर पे एक फुटबॉल प्लेयर को भेज देता हूँ, राइट, तो क्या करेगा? पहले वो फुटबॉल खेलेगा उसके साथ थोड़ी देर, राइट, सब होमवर्क को छोड़ के, राइट। उसके बाद फिर वो बोलेगा कि चलो अब काम की बात करते हैं, एंड नाउ ही विल मेजर द ईआरवी, आईआरवी एंड टाइडल वॉल्यूम, एंड देन उसको उसका वैल्यू वहां पे मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द वाइटल कैपेसिटी, उसको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना वाइटल कैपेसिटी का सिंपल मतलब यहाँ पे था कि आप डीपेस्ट इनहेलेशन के बाद जो आप फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर पाते हो, इनके वैल्यू को हम निकाल के बोल सकते हैं दैट इज माय वाइटल कैपेसिटी, राइट। या मैं उल्टा कह सकता हूँ, आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन, राइट, आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन ड्यू टू द डीपेस्ट इनहेलेशन, दैट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय वाइटल कैपेसिटी। कुछ भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, बट याद रखना इनहेलेशन प्लस एक्सप्रेशन फोर्सफुल, इसका जो वैल्यू निकलता है दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। वैल्यू देखना काफी ज्यादा आपको यहाँ पे अराउंड 4500 ml जितना आपको यहाँ पे वैल्यू निकल आता है, तीनों का प्लस करके, तीनों को ऐड करके ये वैल्यू निकलता है आपके वीसी का, वाइटल कैपेसिटी का। इट्स अ सिंपल थिंग, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि एथलीट्स अपना वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, आप लोग भी इंक्रीज कर सकते हो, विराट कोहली भी इंक्रीज कर चुका है अपना, राइट। यू कैन ऑल डू दैट बाय डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, right amount of training, right kind of training actually helps you to increase your vital capacity or your lung capacity. कभी आपने देखा है विराट कोहली को दौड़ते हुए क्रीज के ऊपर, मतलब कैसे भाग रहा होता है वो? आप, आई होप आप सबने देखा होगा, नहीं देखा फिर तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। सो इफ यू हैव सीन हिम रनिंग, कभी आप नोटिस करना, कभी आप नोटिस करना ये बात को, वो बहुत जल्दी थकता नहीं है। इवन अगर आप कभी नोटिस करते हो, आप क्रिकेट देखते हो, वो 10th या 12th ओवर पे वो आ जाता है खेलने के लिए, नंबर 3 पे आता है बैटिंग करने के लिए वो ओडीआई में, है ना। वहां से लेके नंबर 45th ओवर तक भी अगर वो खेल रहा होगा ना, तभी वो वैसे ही भाग रहा होगा जैसे वो पहले आने के बाद भागता है, जैसे वो इनिशियल स्टेज पे भागता है। सो यू मस्ट हैव सीन दैट, नाउ यू कैन सी हाउ फिजिकली बिल्ड ही इज, राइट। और वो अपने आप नहीं होता, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके कंपेयर में आप उससे छोटे एज के भी अगर आप प्लेयर देखोगे ना, वो भी इतना फिजिकल एग्जॉशन ले नहीं पाते हैं। इवन उससे जो छोटे भी प्लेयर है आपके वहां पे टीम के अंदर, इवन दे कैन नॉट टेक सच काइंड ऑफ फिजिकल एग्जॉशन, इवन यू डोंट फाइंड देम रनिंग सो मच द वे ही रन्स, राइट। सो दैट इज हाउ द एथलीट्स चेंज व्हेन दे स्टार्ट doing the training and improving the lung capacity या vital capacity is a very important part of their training. ठीक है, जो बोलो सर, जो मैन सर ज्यादा देर तक सर एयर को सर अपने लंग्स में सर इकट्ठा रोक रखता है सर, उसकी भी सर वैल्यू ज्यादा होगी। उसकी क्या आदमी की वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसा कह रहे हो? यस सर।
मतलब ये क्या क्वेश्चन था बेटा, समझ नहीं आया। अगर मैं अपने लंग्स के अंदर 2 मीटर अगर एयर पकड़ के रख सकता हूँ तो आप ये पूछोगे क्या मेरी वैल्यू ज्यादा होगी? यस सर। सर ER की वैल्यू, LV की वैल्यू, ये वो तो सेम ही रहेगी ना वैल्यू। अभी अगर मेरा और तुम्हारा IRV यहाँ पे समझो सेम है, मैंने इनहेल कर लिया, राइट। अब मैं उसे इनहेल करके मैं एक्सपायर नहीं कर रहा, समझो 1 मिनट के लिए, तुम कर रहे हो 30 सेकंड, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। सो उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। आपका क्वेश्चन सही नहीं है, आपके क्वेश्चन में एरर है। Alright, now let's start with the total lung capacity. So now let's start with the TLC over here. So जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, now let's try to see this very slowly over here. Total volume of air that can be accumulated in the lungs at the end of post inspiration. जितना आप एयर अंदर ले सकते हो आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। याद रखना यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जितना आप अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो आफ्टर योर फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी, जो आप अपनी बढ़ा सकते हो, जिसके आपने बोला था एथलीट की ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्योंकि आप इंस्पिरेशन की बात करते हो, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका क्या आएगा, IRV आपका आ जाएगा, राइट। IRV ओवर हियर प्लस आपका टाइडल वॉल्यूम तो आपका आएगा ही आएगा, वो तो आपका नॉर्मल वैल्यू आपका रहता है, वो तो आपका आएगा ही हमेशा, राइट। उसके साथ साथ जो आपके लंग्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है अंदर, वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। जब आप इनहेल करो, जब मैं कह रहा हूँ कि फोर्सफुली इंस्पायर करो, तो आपने एयर को अंदर लिया, उसके साथ जो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट था वो तो है ही आपका, सो ERV आपका अंदर ही रहता है, सो ERV प्लस योर रेसिडुअल वॉल्यूम, सो IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इनके कलेक्टिवली इसका जब आप सम निकालते हो, सो दैट गिव्स यू द आइडिया अबाउट द टोटल लंग कैपेसिटी। और इसकी वैल्यू आपकी लगभग हो जाएगी अराउंड 6000 ml जितनी, रफली अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी द वैल्यू ऑफ TLC इज गोइंग टू बी अराउंड 6000 ml। इतना अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स के अंदर आप रख सकते हो, इतना अमाउंट ऑफ एयर आप अपने लंग्स के अंदर रख सकते हो, दिस इज अमाउंट ऑफ एयर यू कैन टेक इनसाइड आफ्टर माय फोर्सफुल इंस्पिरेशन के साथ। सो IRV प्लस TV प्लस CV प्लस ERV इज माय TLC। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस हाँ जी, सर। भाई समझ गए। यस सर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो प्लीज ये दो टर्म्स याद रखना, IRV एंड TLC एंड योर VC, ये दोनों में पता है फर्क क्या है एक्चुअली में? अगर मैं VC के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ ना, इफ आई राइट आउट VC, तो VC को फाइंड करने के लिए यू नीड टू हैव अ ERV प्लस IRV प्लस TV, बस ये है इसका यहाँ पे फॉर्मूला। बट अगर मैं बात करता हूँ व्हाट मैं दिस थिंग TLC, देन यहाँ पे चीजें आपकी एक एडिशनल यहाँ पे ऐड हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। यू हैव अ ERV, लेट्स से यू हैव अ ERV प्लस यू हैव अ IRV, you have your TV and plus you have your residual volume, so that is the formula for my TLC। तो यहाँ पे ये एडिशनल चीज आपके यहाँ पे हो जाती है, राइट, उसमें वो चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलती। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इतनी स्टोरी अगर आपको पता चल गई है, अगर आपको इतनी कहानी समझ आ रही है, ये फॉर्मूला को यहाँ पे ध्यान से याद रखना, और इसका आंसर मुझे यहाँ पे बता दो। चलो जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए मुझे, देखिए ध्यान से, टेक योर 30 seconds एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स? बताइए, हैंड रेज करना पड़ेगा आपको इसका आंसर देने के लिए। बताइए अंशिका, स्काई ब्लू अंशिका, बताइए। माइक ऑन ही नहीं होता आप लोग का सही टाइम पे। बताइए अभिषेक, बताइए, बोलिए। सर ऑप्शन बी। समृति ठाकुर, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। और हिम्मत सिंह, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। वरुण आप बता दो, चलो आखिरी आंसर आप बता दो, चलो जल्दी बताओ। सर 2 बी। सो आप कह रहे हो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस टोटल वॉल्यूम इज माय वाइटल कैपेसिटी, ये आपका आंसर यहाँ पे सही, क्योंकि आपने अभी भी यहाँ पे देख लिया ना, यू हैव सीन दिस, कहाँ गया वो, हमने अभी यहाँ पे क्या था, यू हैव सीन दिस कि आपका TLC क्या होता है, TLC इज गोइंग टू हैव ऑल द थिंग्स। सो TLC में से अगर मैं TLC में से माइनस करता हूँ मेरे RV को, इसको अगर मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, सो व्हाट आई एम गेटिंग माय वाइटल कैपेसिटी।
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, राइट। अब एक काम करते हैं, आपसे मैं पूछूंगा, आप ध्यान से मुझे आंसर करिएगा हैंड रेस करके, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स लाइक वॉल्यूम्स की हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट माय रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो मुझे बताइए कि अगर मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा हूँ, उसके बाद जो मेरे लंग्स के अंदर एयर रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड रेस करके आंसर करिएगा, फटाफट हैंड रेस करके आंसर करिए। बताइए अक्षर राव, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। राइट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 to 1200 ml। ठीक है, 1100 to 1200 ml। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, द अमाउंट ऑफ एयर आई कैन इंस्पायर फोर्सफुली, द अमाउंट ऑफ एयर आई कैन इंस्पायर फोर्सफुली, जो मैं एयर अंदर ले सकता हूँ फोर्सफुली, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्लीज जल्दी इसका आंसर बताइए हैंड रेस करके। कनिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कनिका इसका वैल्यू कितना होगा? 2500 ml to 3000 ml। राइट, टू योर 3000 ml, बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं अभी बैठा हुआ और मैं अगर नॉर्मली ब्रीथ कर रहा हूँ, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर बाहर मेरा यहाँ पे कर रहा होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? कौन हैंड रेस करके आंसर देगा इसका? देखते कोई नया बच्चा। महक चौहान बताइए। टाइडल वॉल्यूम। और इसका वैल्यू कितना होता है? 500 ml। 500 ml। ठीक है, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट नाउ माय कैपेसिटीज। लेट्स टॉक ओवर अबाउट माय कैपेसिटीज। कैपेसिटीज के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, the highest amount of air I can keep inside the lungs, the highest amount of air I can take inside the lungs, उसको मैं कहता हूं यहाँ पे एज अ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, उसको मैं कहता हूं एज अ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी फाइंड करने के लिए मुझे कौन सी दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है? बताइए अश्वानी। सर टाइडल वॉल्यूम और IRV। IRV, बिल्कुल सही। इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, सॉरी वॉल्यूम प्लस योर टीवी इज गोइंग टू गिव यू द IC। अश्वानी बता दो आपका टोटल वैल्यू क्या आता है IC का? 3500। राइट, 3500 ml। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ एयर आई कैन एक्सपायर, राइट, जो मेरी कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आई कैन एक्सपायर इज माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इसको फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे? बताइए मुझे, कृतिका शर्मा बताइए। सर ERV और टीवी। हाँ, प्लस टीवी, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना निकल आएगा कृतिका? सर 500 to 1600, 1500 to 1600। ठीक है, राइट। सो लेट्स टेक वन वैल्यू अराउंड 1500 ml, जितना आप यहाँ पे वैल्यू इसका निकल आता है। ठीक है, राइट। कोई मुझे डिफाइन कर दे अपने तरीके से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हैंड रेस करके। प्लीज डिफाइन मी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कौन बताएगा? वरुण बताओ, सही से बताना वरुण, बिना रुके बोलो। सर ERV प्लस RV। ना अच्छे से डिफाइन करो, वो है क्या? व्हाट इज माय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, होता क्या है? सर जब हम नॉर्मल एयर छोड़ते हैं सर उसके बाद सर जो हमारे लंग्स में एयर रहती है सर, वो उस एयर को बोलते हैं सर हम FRC। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब बता दो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। यस, वो बात आपका डेफिनेशन आपका यहाँ पे सही है। अब बताओ इसमें क्या क्या आ जाता है, बोल दो। सर ERV प्लस RV। ERV प्लस RV, दैट इज माय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन समवन प्लीज डिफाइन मी माय टोटल लंग कैपेसिटी, अपने वर्ड्स में मुझे डिफाइन कर दो, ये होता क्या है? सो कौन करके ऐसे डिफाइन? हिम्मत सिंह, आप ट्राई करना चाहोगे? सर जो मैक्सिमम एयर हम अपने लंग्स में रख सकते हैं।
ओके ठीक है, उसे हम बोलते हैं एज अ टीएलसी। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? सर IRV, TV, ERV, RV। ठीक है, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी एंड प्लस योर आरवी, और टोटल इसका अगर वैल्यू निकालते हो नंबर ऐड करके तो क्या वैल्यू निकलता है इसका? 6000 ml। अराउंड 6000 ml जितना। यस बिल्कुल सही। तो ये सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखने हैं। वैल्यूज तो चलो आपको याद रहेंगे, अगर आपको वॉल्यूम याद है ना सही से, ये सारे वॉल्यूम्स, देन बाकी कैपेसिटी तो आपको वैसे याद हो जाएगी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं एंड देन देखते हैं, रैप अप करते हैं जो को फटाफट। सो क्वेश्चन नंबर 35, हैंड रेज करिए, जल्दी आंसर करिए। लेट्स डू इन नेक्स्ट 5 मिनट्स क्विकली 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, हैंड रेज करके इसका आंसर देना फटाफट। 35 को देखो यहाँ से, क्लोराइड शिफ्ट इज अ मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस, क्या होगा इसका आंसर? बताइए मुझे इसका आंसर, अक्षरा बताइए। सर ऑप्शन सी। बाकी लोग, किशोर क्या लग रहा है इसका आंसर? सर थर्ड। अंजू आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन 3। पुनीत आपको क्या लग रहा है? थर्ड। अभिषेक आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड ही लग रहा है सर। सबका आंसर यहाँ पे गलत है। सबका आंसर यहाँ पे आपका गलत है। एक बार फिर सोचिए वापस से, सबका आंसर यहाँ पे गलत है। वन सर, वन है सर। अब 1 हो गया, अब समझ 1 हो गया। याद आया आप लोग को क्या होता है क्लोराइड शिफ्ट के अंदर? क्लोराइड शिफ्ट के अंदर आपका प्लाज्मा से आ रहा होता है बेटा आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के अंदर आ रहा होता है। सो दैट इज माय क्लोराइड शिफ्ट, सो दैट इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन 1 बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, अक्षरा समझ आया? अक्षरा और बाकी सब लड़कियां, आई होप सबको समझ आ रहा हो ये वाली बात कि क्लोराइड शिफ्ट के अंदर आपका, याद करिए, आपके आरबीसी के अंदर आता है आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल बाहर से। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल आपका बाहर से आपका आएगा आरबीसी के अंदर, दैट इज माय क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, ऑलराइट। 36 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए वरुण। सर ऑप्शन थर्ड। अंबिका आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड। अंबिका मुझे ये बताइए, जब ये क्लोराइड शिफ्ट होता है तो उस फिनोमेना को हम एक नाम देते हैं। When this chloride shift happen, you call that phenomena as what? उस फिनोमेना का नाम क्या होता है? नहीं याद आ रहा? कनिका आप बताइए क्या होता है उस फिनोमेना का नाम? हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर फिनोमेना। सो यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, टेक योर टाइम, इट वोंट टेक, ज्यादा मुश्किल है नहीं है। अपने 20 सेकंड दीजिए यहाँ पे एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ज्यादा मुश्किल आपके सामने ये क्वेश्चन है नहीं। अंबिका बताना चाहोगे इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, अंबिका ने हैंड रेज किया था। पुनीत बताओ क्या होगा इसका आंसर? पुनीत। फोर्थ। पुनीत क्या कह रहे हो बेटा आप? क्या होगा इसका आंसर? पुनीत लेफ्ट द चैट रूम। पुनीत सर अरे रुक जाओ, किशोर आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? थर्ड। थर्ड। हाँ सुन लिया। बाकी लड़कियां क्या अभी भी सोच रही है क्या, कैलकुलेट करेगी क्या इसमें? क्या बेटा जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? सब लोग क्यों एकदम क्वेश्चन को देख के वो हो गए? एम्फिसिमा इज अ कंडीशन विच, और आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है। ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पे सही आंसर है। द वॉल सेपरेटिंग द एल्वेओलाई ब्रेक्स। अब याद रखना, देखो अब आप याद करिए, एम्फिसिमा के अंदर 2 चीजें हमने पढ़ी थी। रिडक्शन इन द सरफेस एरिया ऑफ एल्वेओलाई, एक ये होता है Elasticity of alveoli getting reduced। राइट, एक तो ये होता है आपका यहाँ पे ऑफ योर एल्वेओलाई, राइट, सरफेस एरिया ऑफ योर एल्वेओलाई। ये एक चीज हमने यहाँ पे देखी थी। यस और सर। चीज हमने जो देखी थी वो आपकी यहाँ पे ये थी, दैट यू विल फाइंड देयर विल बी अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन एल्वेओलाई। वो आपकी इसलिए होती है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी है बेटा, ऐसे मत देखो कि आप ये पहली बार देख रहे हो, ये सब हमने किया था। ठीक है, तो आपका होता क्या है, जो आपकी जो वॉल होती है ना एल्वेओलाई के बीच में, उसे हम कहते हैं सेप्टा। सो एल्वेओलाई के बीच में जो वॉल होती है वो होती है सेप्टा, और वो सेप्टा ब्रेक होती है। द वॉल सेपरेटिंग द एल्वेओलाई ब्रेक्स, सो सेप्टा ब्रेक होता है आपका यहाँ पे, सेप्टा इज गोइंग टू ब्रेक। अगर मेरा सेप्टा ब्रेक हो रहा है, मतलब मेरी वॉल के बीच में जो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मेरा ब्रेक हो रहा है, देन अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी इलास्टिसिटी आपकी डिक्रीज होगी। यू विल फाइंड
the elasticity is going to decrease. आपकी रिड्यूस होती है। तो ये याद रखना, अगर एल की बात हो रही है तो आपको यही आंसर पकड़ना है आपको फिर यहाँ पे। सो ऑप्शन 3 ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट। इसको आप नहीं कर सकते, इसमें करेक्ट आंसर आपका नहीं है, तो यू कैन इग्नोर दिस। मुझे बताइए आप लोग इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए ध्यान से, हैंड रेज करिए। दो लोग, बाकी लोग कहाँ पे हैं? Which of the following prevents the collapse of the trachea? इनमें से कौन सी चीज ट्राइकिया को कोलैप्स होने से बचाती है? बताइए अंशिका, क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ कह रहे हो? समृद्धि, आपको क्या लग रहा है? सर डी। डी ही बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इतना मत सोचो। डी इज गोइंग टू करेक्ट आंसर है। कार्टिलेज स्ट्रिंग जो आपकी होती है उनके जैसे आपके यहाँ पे ट्राइकिया कोलैप्स होने से बचता है। आपको कार्टिलेज स्ट्रिंग इवन आपको मिलेगा यहाँ पे ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अंदर। क्या मुझे ये रिंग मिलती है मेरे ब्रोंक्यूल्स के अंदर? विल आई फाइंड देम इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये रिंग लगी हुई? सर मिलेगी नहीं मिलेगी? Yes, नहीं sir. मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी आपको, राइट। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपकी कार्टिलेज स्ट्रिंग्स आपको देखने के लिए कभी आपको नहीं मिलती। यू ओनली फाइंड देम टिल द टर्शियरी ब्रोंकाई। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आपके हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म होता है। अब आपको करना ये है, आपको अपने एंड से क्वेश्चन लगाने, ज्यादा सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो चुका है चैप्टर को लेकर, देन ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैन मूव ऑन टू अदर चैप्टर्स, राइट। बट अभी भी मैं रेकमेंड करूंगा, अभी भी लाइक 30-40 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो इसके, ताकि आपका ग्रिप अच्छा बन जाए। बट एक बार हो जाता है देन ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, मूव ऑन टू अनदर चैप्टर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। कल से हमने स्टार्ट करना है हमारा यहाँ पे चैप्टर 18, दैट इज योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आ चुका है जो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको इस चैप्टर के अंदर डाउट है अभी भी? No, sir. नो सर, No, कोई sir. डाउट नहीं है। नो सर। No, sir. ठीक है। कोई All आपके clear है। चैप्टर में अगर कोई दिक्कत आए आपको तो प्लीज बताइएगा, राइट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ चैप्टर देन प्लीज लेट मी नो फ्यूचर में, तो उसे हम स्लोली उसे हम रिजॉल्व कर देंगे। सर ऑल क्लियर है। ओहो हो, वो दिखेगा बेटा, अभी देखते हैं संडे को, वरुण संडे को। सर उसमें तो सर मल्टीपल चैप्टर आएगा तो सर तब भी स्टिल कोई बात नहीं, स्टिल हमारा चैप्टर अच्छे से करना, राइट। ऑलराइट देन पीपल, चलिए देन रैप अप करते हैं स्टोरी को यहाँ पे, और कल मिलते हैं वापस से सेम टाइम पे। सो चलो देन, बाय एवरीवन, बाय।